कर्क राशि एक इमोशनल राशि है। जून का महीना भाइयों और बहनों चल रहा है और अब जुलाई आने वाला है, कुछ ही टाइम बचा है। तो जुलाई के महीने के अंदर कर्क राशि वालों का जो राशिफल है वो किस तरीके का होगा, कैसी उनकी लव लाइफ होगी, कैसी उनका करियर होगा, कैसी उनकी जॉब होगी, कैसा उनका व्यापार होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी और विद्यार्थी वगैरह का मन पढ़ाई में लगेगा कि नहीं लगेगा, उनकी लव लाइफ कैसी बीतेगी, इन सब बातों की तमाम चर्चा हम आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और साथ में आप लोगों का स्वास्थ्य किस तरीके का रहेगा इसकी चर्चा भी आज इस राशिफल के अंदर मैं करने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा जो ये राशिफल है ये लग्न और चंद्र राशि दोनों के ऊपर आधारित है। आप दोनों तरह से इस राशिफल को देख सकते हैं और अपने बारे के अंदर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं पता है आपको, या फिर आप लोगों की कुंडली नहीं है, तो आप लोग अपने बोलते नाम के आधार के ऊपर भी ये राशिफल देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए राशिफल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कर्क लग्न या राशि की कुंडली बनाई है, जिसके अंदर अभी इस समय लग्न के अंदर बुध देव गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव के अंदर आपके मंगल और केतु की युति बनी हुई है और अष्टम भाव के अंदर राहु देव गोचर कर रहे हैं। नवम भाव के अंदर शनि देव गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव यानी कि 11th हाउस आपके डिजायर्स का भाव, उसके अंदर शुक्र देव स्वराशि के होकर गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव के अंदर गुरुदेव और सूर्य दोनों गोचर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की जो गोचर है की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर इस तरीके से रहने वाली है। अब इन सब गोचर में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के अंदर, उनका क्या प्रभाव रहेगा आपके जुलाई के महीने के अंदर, आपके जीवन के अंदर आप लोगों को ये अच्छा प्रभाव देंगे कि बुरा प्रभाव देंगे, इन सब की चर्चा आज इस राशिफल के अंदर होने वाली है। ये हमारा लग्न है जिससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। इसके अंदर बुध देव बैठे हुए हैं। बुध देव हमारे वाणी के, हमारी कम्युनिकेशन स्किल के, हमारे लेखन के, इन सब के कारक हैं। इस वजह से आपके व्यक्तित्व के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, आप अपनी बातों पर के आधार के ऊपर सबके दिल के ऊपर राज करेंगे और आपके जो बोलने का तरीका होगा वह लोगों को प्रभावित करेगा। बुध देव आपके व्यभाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी बनकर आपके लग्न के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपका यदि सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आप लोगों को काफी प्रगति हासिल होगी। अभी अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव हमारा धन भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारी वाणी का है, हमारे भोजन का है। इसके अंदर मंगल देव और केतु की युति हुई है। मंगल ने अभी राशि परिवर्तन किया है, जो कि अब तक कर्क राशि के अंदर नीच में होकर बैठे हुए थे, लेकिन अब वो सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और साथ के अंदर केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। तो ये हमारी वाणी का घर है, तो आपको थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है और साथ के अंदर आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे कि आपके परिवार वाले हर्ट हो, और आपको अपने काम के अंदर जल्दबाजी नहीं रखनी और अपनी अग्रेशन जो स्वभाव है उसको थोड़ा संभाल कर रखना है, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। साथ ही मंगल और केतु की युति वैसे बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व है और केतु भी अग्नि तत्व है। इस वजह से आपके धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मंगल देव आपके दसम भाव के और पंचम भाव के स्वामी बनकर आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको धन के हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी, लेकिन साथ के अंदर आपको अपने अग्रेसिव नेचर, जल्दबाजी वाले नेचर, इसको थोड़ा नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी जाके मंगल और केतु की युति आपको फायदा दिला सकेगी। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव हमारी संतान का है, हमारे लव अफेयर्स का है, हमारी शिक्षा का है। इसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि केतु के साथ युति करके बैठे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत आपका पढ़ाई को लेकर मन भटक सकता है, तो आपको अपनी पढ़ाई के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस रखना है और फोकस रखते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने आप को फोकस रखना है और अपने थोड़े अग्रेसिव नेचर को भी कम करना है, ताकि अगर अग्रेसिव नेचर होगा तो आपका पढ़ाई के अंदर कम मन लगेगा। अब बात करते हैं लव अफेयर्स की। लव अफेयर्स के स्वामी भी मंगल देव बनते हैं, जो कि केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो आपके जो साथी हैं उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है अब इस समय, थोड़ा वो बहुत जल्दबाजी करने वाले हो सकते हैं, थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो आपको उनके साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए उनके अग्रेसिव नेचर को
थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आप अपने अग्रेसिव नेचर को थोड़ा कम सही रखें और अपनी बोली के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ पर बैठकर मंगलदेव अपनी आपकी बोली को अनियंत्रित कर सकते हैं, आपको जल्दबाज बना सकते हैं, जो कि आपकी लव लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर राहु देव अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, तो थोड़ा आपको स्ट्रगल और परेशानियों की स्थिति के अंदर लाकर खड़ा कर सकते हैं। वो स्थितियां अचानक से कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो प्रॉब्लम अच्छी भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम बुरी भी हो सकती है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव, जो कि आपके व्यय के अंदर जाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कि आपके सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो आपके जो स्पाउस है वो बहुत अच्छी जॉब के अंदर हो सकते हैं और साथ के अंदर उनकी जॉब का परिवर्तन भी हो सकता है और आपके स्पाउस के साथ आपकी अच्छी सामंजस्य बना रहेगा, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय रहेगा। तो आपके जो स्पाउस है वो आपके भाग्य के विधाता हो सकते हैं, आपके भाग्य के अंदर वृद्धि करने वाले हो सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी जॉब हो सकती है या फिर उनका जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर आपके भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आपके बिजनेस भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी है। तो यहाँ पर शनिदेव बैठकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, हालांकि उनका प्रभाव धीरे होगा, लेकिन आपको वो मेहनती बनाएंगे अपने व्यापार के प्रति। आपको जो आपके सामने जो परेशानी आएंगी उनको हल करने के अंदर, चुनौतियां आएंगी उनको हल करने के अंदर आपकी सहायता करेंगे। तो आपका भाग्य आपका यहाँ बैठकर आपका साथ देगा व्यापार के अंदर और आपको लाभ की प्राप्ति भी कराएगा। भले ही वो लाभ की प्राप्ति आपके लिए धीरे होगी, लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य कराएगा। अब ये दसम भाव, दसम भाव आपके करियर का भाव है, आपका कर्म भाव है। इसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं और साथ के अंदर आपके जो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आप लोगों की चुनौतियां आ सकती है। आप लोगों का अग्रेसिव नेचर आपके कार्य क्षेत्र के अंदर बाधा डाल सकता है। जब तक कि 28 जुलाई तक मंगल देव यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद ही राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपको इन सब समस्याओं का, चुनौतियों का, आपके जल्दबाजी का, इनका सबका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ के अंदर मंगलदेव आपको आपके कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रभाव देंगे। 28 जुलाई के बाद आपके जो जॉबलेस थे उन लोगों को जॉब प्राप्त होगी। आप लोग जो प्रमोशन और इंक्रीमेंट चाहते थे उनको इंक्रीमेंट होगा और उनकी जो कई छोटी यात्राएं होंगी उनकी जॉब को लेकर, वो उनके अंदर उनको सफलता हासिल होगी और वो अपने जो प्लानिंग कर रहे हैं अपनी जॉब को लेकर या अधिकारी वर्ग के साथ उनका सामंजस्य सही नहीं बैठ रहा है, उन सब के अंदर आप लोगों को जो अब तक दिक्कतें महसूस हो रही थी वो सब दिक्कतें खत्म होगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। इसके अंदर एकादश भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं। अभी जुलाई के महीने के अंदर शुक्रदेव की यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है और वो स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं। इस वजह से चतुर्थ भाव के स्वामी होने के कारण आप इस समय या तो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या अपने घर को सजाने के लिए या अपने घर से संबंधित जो जरूरतें हैं, लग्जरीज हैं, उनको खरीदने का मानस बना सकते हैं। वो आपकी इच्छाएं पूरी भी होंगी और आपका जो मतलब कि डिजायर्स है वो सारी शुक्रदेव पूरी करने के अंदर आपकी सहायता करेंगे। और आपके चतुर्थ भाव से संबंधित जितनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या फिर आप कोई अपने घर की सजावट के लिए लग्जरी सामान लेना चाहते हैं और आपकी माँ के साथ आपके संबंध भी बहुत अच्छे बनाएंगे और माँ आपके जो आपके डिजायर्स है उनको पूरी करने के अंदर आपकी हेल्प भी करेगी। अब गुरुदेव यहाँ पर बैठे हुए द्वादश भाव के अंदर, जो कि आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं और साथ के अंदर आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो आपका विदेशों से व्यापार को लेके संबंध हो सकता है, आप विदेशों के अंदर अपना व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ के अंदर आपको ये पेट संबंधी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं और साथ के अंदर आपको थोड़ा बहुत फीवर वगैरह इनकी प्रॉब्लम भी दे सकते हैं और आंखों की समस्या भी दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा अपने एक्सरसाइज वगैरह ये सब करनी चाहिए, अपना जो डेली रूटीन है खान पान का है उसको सुधार करना चाहिए और साथ के अंदर गुरुदेव के थोड़े बहुत आप लोगों को दान भी करने चाहिए। तो क्योंकि गुरुदेव छठे भाव के स्वामी हैं तो थोड़ी बहुत पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं और साथ के अंदर आपके हड्डियों और जोड़ों के अंदर दर्द और आंखों से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। इसके साथ ही तो भाइयों बहनों ग्रह स्थिति कुछ इस तरीके की रहने वाली है जुलाई के महीने के अंदर। उपाय के तौर के ऊपर आप लोग गुरुवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को चने की दाल अपनी श्रद्धा अनुसार दान में दे सकते हैं। 1.25 किलो हुई, आधा किलो हुई, 1.5 किलो हुई, इस तरीके से आप उनको दान देके अपने जो द्वादश भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं उनको
शांत करने के लिए आप दान, गुरुवार के अंदर दान देकर इस समस्या का हल पा सकते हैं। और साथ के अंदर सूर्य देव के लिए आपको गुरु रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना है। अगर आप ये दोनों उपाय करते हैं तो आपका जुलाई का महीना के अंदर जो आने वाली परेशानियां है वो काफी हद तक आपकी कम होगी और जुलाई का महीना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहिए। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।